पूनम रसोई में पनीर भुजिया में आलू मिला रही थी। ये देखकर उसकी सास चिल्लाते हुए बोलती है, बहू, तू ये क्या कर रही है? तुझे पनीर भुजिया बनाने को बोला था, आलू भुजिया नहीं। तो इसमें आलू क्यों मिला रही है? माँ जी, आप ये क्या कर रही हैं? इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही हैं? मैं तो आपके बगल में ही खड़ी हूँ, थोड़ा धीरे नहीं बोल सकती क्या? पहले तू मुझे ये बता कि तू पनीर भुजिया बना रही है या आलू भुजिया? माँ जी, मैं पनीर भुजिया ही बना रही हूँ, लेकिन अरे वो क्या? खाना बनाने में भी घपलेबाजी कर रही है। तुझे पता है ना, हमारे घर में सबको पनीर भुजिया कितनी पसंद है। हाँ माँ जी, पता है, लेकिन आप मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए पहले। हाँ बोल, क्या कहना है तुझे? मैंने पनीर भुजिया में आलू इसलिए मिलाए हैं क्योंकि पनीर कम है और हमारी जॉइंट फैमिली है, सबके खाने के लिए नहीं हो पाता। आलू मिलाने से पनीर भुजिया सबके लिए हो जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। सुजाता अपनी बहू से काफी इम्प्रेस हो जाती है। क्या हुआ माँ जी, मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था क्या? नहीं बहू, तूने कुछ भी गलत नहीं किया। मैं भी बिना बात के ही तुझ पर चिल्लाने लगी। मैं भूल गई थी कि मेरी बहू तो बहुत समझदार है। क्या करूँ माँ जी, अब आप ही बताइए कि आज के इस महंगाई के दौर में जॉइंट फैमिली को लेकर चलना आसान है क्या? नहीं बहू, बहुत मुश्किल है, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं। तेरे ससुर जी को ही जॉइंट फैमिली में रहने का बहुत शौक था। अच्छा खासा तेरे चाचा जी हमसे अलग होकर जा रहे थे, लेकिन उन्होंने जाने ही नहीं दिया किसी को भी। जानती हूँ माँ जी, ससुर जी को भीड़ में रहना ज्यादा अच्छा लगता है ना, इसीलिए उनका बस चले तो मोहल्ले वालों को भी अपने घर में बसा ले। ये बात तो तूने बिल्कुल सही बोली बहू, लेकिन मैं ऐसा भी होने नहीं दूंगी, वरना इसे घर नहीं धर्मशाला घोषित करना पड़ेगा। सब खाना खा रहे होते हैं कि तभी पूनम के चाचा उमेश खाना खाते हुए मुंह बनाते हैं। क्या हुआ चाचा जी, आप खाना खाते ही ऐसा मुंह क्यों बनाने लगे? खाने में कोई कमी रह गई है क्या? अब रोज रोज खाने को लेकर बोलना अच्छा तो नहीं लगता ना। मुझे एक बात समझ नहीं आती बहू, कि जब हम तुझे पनीर भुजिया बनाने को बोलते हैं तो तू उसमें सब्जियां क्यों मिक्स करती है? आप ये क्या कह रहे हो चाचा जी? मैंने पनीर भुजिया में कोई भी सब्जी नहीं मिलाई। माँ जी, चाची जी, जरा आप लोग भी खाकर बताइए, पनीर भुजिया अच्छी नहीं बनी क्या? कौन सी सब्जी मिक्स करी है इसमें मैंने? मुझे तो पनीर भुजिया में कोई कमी नहीं लग रही है। जो भी है अच्छा है, मस्त एकदम। जेठानी जी, ये खाना आपकी बहू ने बनाया है तो भला आपको क्यों बुरा लगेगा, लेकिन मैं तो अपने पति का ही साथ दूंगी। अगर उन्होंने बोला है कि बहू ने पनीर में और भी सब्जियां मिलाई है तो पक्का उसने सब्जियां मिलाई होंगी। क्या बात है चाची जी, आपके पति झूठ नहीं बोल सकते, लेकिन मेरी सास झूठ बोल सकती है। आप यही कहना चाहती है ना? कहना तो नहीं चाहती हूँ, जो सच है वही बोल रही हूँ। तू बता दे क्या सच है। सच है चाची जी कि मैंने कोई सब्जी नहीं मिलाई पनीर भुजिया में, सिर्फ थोड़े आलू मिलाए हैं क्योंकि पनीर कम था, सबके लिए नहीं हो पाता। देखा, मैंने तो पहले ही कहा था। अब आखिर में आ ही गया ना सच सबके सामने। मेरे पति कभी झूठ नहीं बोलते हैं। सब लोग आपस में बहस करने लगते हैं। ये देखकर मोहन बोलता है, ये क्या हो रहा है मेरे घर में? अरे जिसको देखो वो घर की शांति बिगाड़ने में लगा रहता है। अरे मैं तुम लोगों को समझा समझा के थक चुका हूँ कि घर घर होता है, उसे अखाड़ा मत बनाया करो, लेकिन तुम लोग हो कि मेरी कोई बात सुनते ही नहीं हो। अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो? अब मुझे कोई बताएगा कि आज क्या हुआ है? पूनम बहू, तू बता क्या हुआ है? पापा जी, ये चाचा जी और चाची जी मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं कि मैं खाना अच्छा नहीं बनाती और हमेशा मिलावटी पनीर भुजिया बनाती हूँ। बल्कि मैंने तो बस थोड़ा सा आलू मिलाया था कि पनीर भुजिया सबके लिए हो जाए। हाँ, तो इसमें कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? ये तो समझदारी वाली बात है भैया। हमारी जॉइंट फैमिली में पनीर भुजिया तो एक लड़ाई का जरिया बन चुका है। मुझे लगता है इस घर में पनीर भुजिया बनाना ही बंद करना पड़ेगा। दिन बीतते हैं, पूनम अब भी ऐसे ही बनाती थी। अब घर में दुगना पनीर आने लगा था, लेकिन फिर भी बहस होने लग जाती है। ऐसे ही एक दिन मोहन खूब सारा पनीर लाकर पूनम को देता है। ये ले बहू पनीर, और ये बहुत सारा पनीर लेकर आया हूँ मैं। इनकी तू अच्छे से ना भुजिया बना दियो और सबको दे दियो ताकि उन लोगों का पेट भर सके। अरे मैं तो परेशान हो गया हूँ इन लोगों से। आए दिन कोई ना कोई ड्रामा करते रहते हैं। बिल्कुल सही कहा पापा जी आपने। मैं पनीर भुजिया बनाकर सबसे पहले चाचा जी और चाची जी को ही खिला दूंगी। उन्हें परेशानी ज्यादा रहती है ना, हर बार सबसे ज्यादा खाते भी हैं और कलेश भी करते हैं। हाँ बहू, तू ये सही कह रही है। अगर उनका पेट भर गया तो समझ ले हमारा भी भर गया।
वरना वो तो खाने पे भी आफत कर देंगे। जी पापा जी, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं तब तक पनीर भुजिया बनाने की तैयारी कर लेती हूँ। ठीक है बहू, तू उनके लिए पहले निकाल दियो और उनको दे दियो ताकि वो घर में कोई कलेश ना करे। जब देखो तब कलेश करते रहते हैं। अरे मैंने तो अपने पिताजी को दिए वचन के कारण उन लोगों को अपने घर में रखा हुआ है, वरना मैं तो उनकी आदतों से इतना परेशान हो चुका हूँ। कल निकालूं सो आज निकाल दूं, लेकिन कोई बात नहीं बहू, रहने दे उनको। अच्छा बहू, मेरे लिए एक कप चाय बना दे, अदरक वाली। मैं अपने कमरे में हूँ। जी पापा जी, आप कमरे में चलिए, मैं अभी चाय लेकर आती हूँ। पूनम ससुर के लिए चाय लेकर उनके कमरे में जाती है। जब तक वो चाय देकर वापस आती है, वापस आने पर पनीर कम दिखकर वो हैरान रह जाती है। जब पापा जी को चाय देने जा रही थी तब तो ये पनीर ज्यादा लग रहा था, अब ये पनीर कम क्यों लग रहा है? लेकिन इस घर में तो मेरे सिवा जल्दी कोई रसोई में आता ही नहीं, जो कोई और खा लेगा। शायद मुझे ही गलतफहमी हो रही है। पूनम भुजिया बनाकर रख देती है। कम भुजिया देखकर सरिता कहती है, भैया आज फिर से आधे खाने में ही पनीर भुजिया खत्म हो गई है। जब आपको पता है कि आपकी जॉइंट फैमिली है तो आप पनीर लाने में कंजूसी क्यों करते हैं? ये क्या कह रही है सरिता तू? अरे मैं तो इतने पनीर लाया था कि 4 दिन चल जाए, लेकिन इतना पनीर कम कैसे हो सकता है? मैंने खुद बहू के हाथ में इतना सारा पनीर दिया था और बहू बनाने के लिए भी गई थी, और बहू पे मुझे यकीन है कि बहू पनीर नहीं खा सकती। तो पनीर गया तो गया कहाँ? भैया जी भर कर खाना तो छोड़िए, यहाँ तो पेट भर के भी खाना नहीं मिला। पता नहीं कैसे पनीर लाते हैं आप। जब यही बात मैं बोलती थी तो सबको बुरा लगता था। अब देख लिया ना सबने कि किसकी गलती है। क्या फायदा हुआ जॉइंट फैमिली में रहने का? कुछ भी पेट भरकर खाने को नहीं मिलता। ऐसे ही कई दिन निकल रहे थे और अब तक किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार घर में हो क्या रहा है। रोज का ही यही ड्रामा हो गया था कि ज्यादा पनीर आने पर भी कम भुजिया खाने को मिलती है। कुछ दिनों बाद जब हेमा रसोई में चोरी छुपके जाती है और पनीर भुजिया खा रही होती है, लेकिन तब वहाँ पूरा परिवार आ जाता है और ये सब देख लेता है। वो मैं पानी लेने आई थी, लेकिन भुजिया देखकर मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ और मैं खाने लगी। चाची जी, मुझे आपका पनीर भुजिया खाना बुरा नहीं लगा। बुरा मुझे बस इस चीज का लगा कि पहले आप खुद ही चोरी करके खाती हो, उसके बाद कम होने पर खुद ही तमाशा करती हो और ऊपर से पापा जी को भी ताने मारती हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है चाची जी, अगर हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो सभी चीजों को मिल बांट कर खाना चाहिए, फिर चाहे वो कुछ भी हो। पूनम सबको समझाती है, जिसके बाद हर कोई पूनम की बात से सहमति भर देता है, जिसके बाद कोई ऐसा कुछ भी नहीं करता है।